चैनल पर आज साखी का डे 2 है, जो 100 डेज में आज दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है। तो आज आपको बड़ी प्यारी साखी से रूबरू कराएंगे, जो गुरु नानक देव जी के खुद के मुंह से सुनाई गई साखी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और इस साखी को पूरा सुनने के बाद मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपके जीवन की कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम साखी से ज़रूर सीखते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ, इस साखी ने हमारे जीवन में ये परिवर्तन कर दिया, ये चेंज कर दिया। तो मैं शुरू करती हूँ। ये साखी गुरु नानक देव जी ने एक घटना सुनाते हुए बताया। बहुत पुराने समय की घटना है कि एक आदमी था और वह अपने डेथ बेड पर था, यानी कि बस उसका समय आया ही पड़ा था। और मरते मरते वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है, संजय जी, कि देखो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हमारा बेटा है, हमारा खानदानी काम था कि हम चोर थे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा पोता, आगे उसके बच्चे, हम इसी काम को करते रहे। हमारे को इस काम में बहुत बरकत मिली, हम इसी को ही करते रहे। तो तुम मुझे वादा करो कि बच्चे को चोर ही बनाओगी, और उसको ये ज़रूर सिखाओगी, उसका बेटा अभी छोटा ही था, उसको ये ज़रूर बताओगी कि इस काम में उसको 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। पहला, संगत जी, वो पहला कहता है कि बेटे को कहना कि कहीं पर भी, जहाँ भी उसे दिखे कि सत्संग हो रहा है या सब लोग संगत में बैठकर एक साथ भगवान का नाम जप कर रहे हैं, नित्य नेम कर रहे हैं, तो एकदम उसकी पत्नी ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कि बोली कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? तो वो बोले कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी बात ये कि उसको ये ध्यान रखना है कि उसको चोरी सीखने की जरूरत नहीं है। चोरी तो हमारे खानदानी खून में है, वो अपने आप ही करते करते आ जाएगी, वो सड़क पे चलते चलते ही सीख जाएगा, क्योंकि उसके दादे परदादे, उसके पिता सबने ही करी है, तो खानदानी पेशा है, तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसको खुद ब खुद आ जाएगी। और तीसरी बात संगत जी जो उसने कही, उसने कहा अपनी पत्नी को कि तेरे बेटे को ये जरूर कह देना कि अगर वो कभी पकड़ा जाता है तो कभी भी कबूल ना करे कि वो चोर है, चाहे वो कट के मर जाए, उसे इतना मारा जाए, उसे इतना पीटा जाए, वो पकड़ने के डर से कभी भी इस चीज को कबूल ना करे कि वो चोर है। इन 3 बातों का ध्यान रखिए। ये कहते कहते वो पिता मर गया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उसको वही बातें उसकी माँ ने सिखाई। वो एक दिन प्रगति ऐसे ही सड़क पर चल रहा था, चलते चलते रास्ते में उसको एक रास्ता दिखा जहाँ पर उसको कुछ लग रहा था कि लोग मिलकर सत्संग कर रहे हैं। तो उसको अपने पिता की बात ध्यान आती है कि कभी भी संगत में मत बैठना। बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी सत्संग में मत बैठना, किसी संगत के साथ अपना संग मत करना, बिल्कुल हट जाना, परे से निकल जाना, मर जाना, लेकिन उनका संग मत करना। उसको वो बातें ध्यान आने लगी। संगति उसने अपना रास्ता बदल लिया। रास्ता बदलते ही उस बेटे के पैर में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभ गया। उसने जिस हाथ से अपना कान बंद कर लिया था कि मैं दोनों हाथ से अपने कान को बंद करता हुआ चलता चला जा रहा था, चलता ही चला जा रहा था, थोड़ा सा ही रास्ता गुजरा और उसके पैर में बहुत तेज ही कांटा चुभ गया। वो भी भगवान की मर्जी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको जब कांटा चुभा, इतनी जबरदस्त दर्द हुई कि उसको अपने हाथ से, कान से अपना हाथ हटाकर हाथ से कांटा निकालना पड़ा। तो उसका जैसे ही हाथ हटा, उसके कान में ये बात सुनाई दी जो सत्संग में संगत में लोग कर रहे थे कि देवी और देवताओं की कभी भी परछाई नहीं होती। ये बात उसने अपने कान में सुनी, फिर कान बंद कर लिया। जैसे कांटा हटाया, फिर कान बंद कर लिया, फिर चलता चला गया।
आगे वो कहीं पर पहुंचा, जहाँ वो पहुंचा वहाँ पे एक राजा थे, और जैसे गांव की कुछ औरतें होती हैं, उन्होंने देखा कि ये एक आदमी हमारे गांव में लगातार ये घूम रहा है, और ये वहीं पे ही इन्होंने अपना घर ले लिया और रहना शुरू कर दिया। उसकी माँ और वो बेटा रहते थे। फिर क्या हुआ कि गांव वाले कहने लगे, ना ये कमाते हैं, सारा दिन ये सोते रहते हैं, सारी रात ये जागते रहते हैं, इनको पैसा मिलता कहाँ से है, कहाँ से इनकी कमाई आ रही है, कौन इनके घर में कूड़ा डाल रहा है, ये दिखने में भी ठीक नहीं लगते। तो वहाँ की जैसे पहले जमाने में औरतें होती थी कि जैसे आप कह लीजिए जैसे सीआईडी होता है, तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया, और राजा ने बोला ठीक है, तुम लोग देखो कि ये ही चोरी करता है हमारे गांव में। फिर अचानक क्या हुआ कि संगत जी उन्होंने उसका पीछा किया, देखा, तो वो पकड़ा गया, और वो ही चोरी करता हुआ पकड़ा गया और राजा के पास ले आए उसको। लेकिन उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, उसको अपने पिता की बात याद थी, चोरी करनी उसको आ गई थी, संगत में वो बैठा नहीं, लेकिन संगत की एक बात उसने सुन ली थी, फिर कान बंद कर लिया था। तो जब पकड़ा गया तो उसको राजा के पास लाया गया। राजा ने बोला कि अगर ये बिल्कुल बात सच है कि ये चोर है, इसको खूब, वो मान ही नहीं रहा था, उसने कबूल ही नहीं किया, राजा जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, कुछ नहीं चुराया, ना हमने कभी जिंदगी में ऐसा किया। तो राजा ने बोला ठीक है, इसको बंद कर दो, इसको मारा पीटा ताकि ये कबूल कर ले। उस औरत ने जिसने इसको पकड़वाया था उसने बोला कि ठीक है, मेरे को एक दिन का मौका और दो, राजा जी आप तो कह रहे हैं कि ये चोर नहीं है क्योंकि ये कबूल ही नहीं कर रहा। तो मैं उस औरत ने एक देवी का रूप धारण करा, नकली 2 हाथ लगा लिए और साथ में नकली शेर बना लिया। तो वो उस जेल के अंदर चली गई और सारे दरवाजे वगैरह पूरे ढीले कर दिए गए, ऐसे लगे कि सच्ची की देवी आई है। तो उस लड़के ने देखा कि ये तो कोई देवी आ गई है, और उसको देखते ही देवी बोलने लगी, अगर तू कबूल कर लेगा कि तूने चोरी करी है तो मैं तुझे राजा के जुल्मों से बचा लूंगी, राजा तेरे पे बहुत जुल्म उठा रहा है, तो मैं तेरे को बचा लूंगी। तो एकदम उसको उन्हीं देवी की परछाई दिखी, उसको अपने पिता की बात, उसको अपनी संगत वाली बात याद आ गई कि संगत में उसने एक चीज सत्संग में सुनी थी कि देवी और देवताओं की कभी भी जो है परछाई नहीं होती। उसने कहा हाँ, मैं आपसे देवी जी ये कहना चाहूंगा, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने चोरी नहीं करी, जाके राजा जी को बता दीजिए मैंने चोरी नहीं करी, आप भगवान का रूप बन के आइए, भगवान के आगे मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, मैंने चोरी नहीं करी, मुझे बचा लिया जाए इस दंड से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि इसमें चोरी नहीं करी, और उसको राजा के आगे बिल्कुल उस औरत को फीका पड़ना पड़ा कि देखिए आप भगवान का रूप भी बन के गए, फिर भी उसको उसने कबूल नहीं किया, और वो सच कबूल किया कि हाँ मैंने चोरी नहीं की, जबकि उसी ने ही चोरी की थी। तो वो सीधा भागता भागता अपनी माँ के पास कहता है कि हाँ आज से आप भी सत्संग सुनेंगे, रोज सत्संग में बैठेंगे और गुणगान गाएंगे, क्योंकि उस सत्संग की एक सुनी हुई बात ने मेरी जिंदगी बचा ली, अगर मैं कबूल कर लेता तो मैं फांसी के चढ़ जाता। तो जय गुरु जी, सत्संग की एक छोटी सी लाइन हमारे को जीवन को परिवर्तन कर देती है, तो हमारे जीवन को ही बचा लिया। तो आप भी इससे बहुत अच्छी प्रेरणा लें, सत्संग में जुड़े, आए, गुरु जी का गुणगान गाएं, और ऐसे ही हम साखी सुनते रहें। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, आपकी प्यारी सारिका आंटी खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।